फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम टू फूड फैक्टर। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत मैं करना चाहूँगी एक सवाल से। एक सवाल जो हम सबकी ज़िंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है। दैट इज़, व्हाट इज़ द 3 कॉमन थिंग्स व्हाट वी नीड इन आवर बेसिक लाइफ। दोस्तों, इसका जवाब तो हम सभी जानते हैं, दैट इज़ रोटी, कपड़ा और मकान। पर कभी आपने ध्यान दिया रोटी यानी कि फूड, यानी कि हमारा फूड फैक्टर हमारी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। पर हम कभी अपनी डाइट और न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट के बारे में सोचते हैं? आइए देखते हैं इसी के बारे में। संतुलित आहार के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल से हरी सब्जियाँ, फल, दूध, अंडे, ये सब ज़्यादा आना चाहिए। हम तेल कम खाते हैं खाने में, चीज़ बहुत कम हो जाता है, बाहर का नहीं, ज़्यादा करके घर का ही खाना खाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग अपने खान पान में वेजिटेरियन यूज़ कीजिए, वेजिटेबल होना चाहिए, और जितना हो सके साग सब्जी यूज़ कीजिए और साग सब्जी खाइए। संतुलित आहार में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप जो है दूध यूज़ कर सकते हैं और मूंग की दाल ले सकते हैं और हरी सब्जियां ले सकते हैं। हरी सब्जियां और रोटी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। आप उससे अगर यूज़ करते हैं तो एक अच्छे सेहतमंद हो सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके विचार अगर अच्छे हैं तो आप ऑटोमेटिक अच्छे रहेंगे। बैलेंस डाइट में फ्रूट्स, मिल्क, पौष्टिक आहार जैसे कि प्रोटीन्स, पल्स हो, वो सब लेते हैं। अरे संतुलित आहार जो है सही मात्रा में आपके अंदर जो विटामिन पहुँचे, वो दूध के ज़रिए से भी पहुँच सकते हैं, फल और सब्जियों के ज़रिए से भी पहुँच सकते हैं, दाल के ज़रिए भी पहुँच सकते हैं। अगर आप सादा खाना और हरी सब्जियों पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको पूरा पौष्टिक आहार मिलेगा और पूरे आपको विटामिन मिलेंगे। वही संतुलित आहार है। फ्रेंड्स, ये तो देखा हमने कि हम कितने ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपनी डाइट को लेकर। हम में से ज़्यादातर यही सोचते हैं कि डाइटिंग या डाइट सिर्फ उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जिन्हें कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल। बट हम ये भूल जाते हैं कि वेल बैलेंस डाइट एक हेल्थी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए, फूड फैक्टर के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इसी डाइट और न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट के बारे में। तो वेलकम करते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर रुबाइना का। वेलकम डॉक्टर। हेलो डॉक्टर दिव्या, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली गुड। डॉक्टर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि हम जब बात करते हैं बैलेंस डाइट या डाइट के बारे में, तो मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं उनका एक कंसेप्ट रहता है कि डाइट तो सिर्फ बीमार लोगों को करनी चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? डाइट सिर्फ बीमार लोगों को नहीं करनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट डाइट करनी चाहिए या करनी नहीं चाहिए। डाइट इज़ बेसिकली कि आप क्या खाते हो, क्या जो भी चीज़ आप खाते हो, लाइक फ्रॉम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक, आप जो भी चीज़ खाते हो दैट इज़ बेसिकली कंप्राइजिंग आपके डाइट का होता है। हाँ जी। किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या हमारी बॉडी को सूट करता है और क्या हमारी बॉडी को सूट नहीं करता? मेन थिंग इज़ कि आप जब फूड पिरामिड को देखते हैं, दैट इज़ योर कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, बेसिकली व्हाटएवर जो भी डिसाइड करता है दैट इज़ कि आपको एनर्जी लेवल्स कैसी होगी, आपका मसल पावर कैसे बढ़ेगा, हाउ इज़ योर स्किन गोना बी, योर हेयर गोना बी। ना कार्बोहाइड्रेट अगर आप कंसिडर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली गिव्स यू एनर्जी। तो 60% ऑफ योर डाइट फ्रॉम योर एंटायर, दैट इज़ योर ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक, शुड कंप्राइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दैट इज़ योर ब्रेड्स है, योर ओट्स है, राइस है, ब्राउन राइस है, ज्वार है, रागी है, जितने भी आटा या व्हाटएवर आप यूज़ करते हो, दैट इज़ द थिंग। सेकेंड थिंग इज़ प्रोटीन। प्रोटीन इज़ बेसिकली आपके चिकन, फिश, दैट इज़ नॉन वेज पार्ट पे, या वेज में आपका पनीर है, दाल है, दैट इज़ वेज। सोया ऑल्सो? सोया ऑल्सो comprises of protein? Yes. Okay. Then comes your fats, that is your 10% आपका जो होना चाहिए फैट्स में, दैट इज़ आप ऑयल कितना यूज़ करते हो, कौन सा ऑयल यूज़ करते हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट। बट आजकल देखा जाता है कि लोग बोलते हैं कि हैव मोर ऑफ प्रोटीन एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दैट इज़ जनरलाइज हो जाती है एक कैटेगरी, दैट इज़ मॉडल टाइप बॉडी है जो आजकल जीरो साइज एंड Size zero, जी। बेसिकली इट कम्स ऑन दैट कि आप सिर्फ प्रोटीन कर रहे हो, आप वर्कआउट इतना कर रहे हो, आप जिम कर रहे हो, दैट इज़ द थिंग। बट जनरली एक इंसान को, दैट इज़ अ नॉर्मल पर्सन, अगर अपनी डाइट कंट्रोल करता है, सो दैट इज़ व्हेन कार्बोहाइड्रेट हैज़ टू बी देयर। जब वरना आपको एनर्जी ही नहीं मिलेगी, लाइक योर एंटायर डे का एनर्जी, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर कार्बोहाइड्रेट। जी। अब आपने कहा कि एक मॉडल टाइप बॉडी या एक परफेक्ट बॉडी के लिए यू नीड टू हैव मोर ऑफ प्रोटीन। और जहाँ तक हम अपने व्यूअर्स की बात करें या अपनी भी बात करें, तो हम सभी चाहते हैं कि हम मिमिक करते हैं मॉडल्स को, या जो एक आइडियल हो जाता है कि यू नीड टू हैव अ 36, 24, 36 बॉडी टाइप।
तो उसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे कि उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट एकदम कट कर देनी चाहिए या मिनिमाइज करने चाहिए? सिर्फ मिनिमाइज करना चाहिए जी। ना। 60% डिपेंड्स सिर्फ आपके डाइट पे होता है, 40% इज योर वर्कआउट एज जी। वेल ना। वर्कआउट आप कौन सा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप जिम कर रहे हो, वेट्स कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, दैट ऑल डिफरेंट कैटेगराइज हो जाता है। डाइट पर अगर आप आते हो तो डाइट इज कार्बोहाइड्रेट हैज़ टू बी बैलेंस, कि एटलीस्ट आप ब्रेकफास्ट में लेते हो। ब्रेकफास्ट इज लाइक ब्रेकिंग योर फास्ट ऑफ लाइक 8 to 10 hours 8 to 10 hours of that is sleep. when जी। तभी आपका BMR योर मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है। सो वट एवर यू गिव इन इट्स नॉट गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू फैट, इट इज जस्ट गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी फ्रॉम Okay. मॉर्निंग से लेके रात तक का। देन प्रोटीन अगर आप बात करते हो, इट्स नॉट दैट कि आपको सिर्फ प्रोटीन खाना है, सिर्फ जी। प्रोटीन खाना है। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन भी खाओगे दैट इज बैड फॉर योर किडनी। इट Bad for kidney? बैड फॉर वो किडनी। किस तरीके का असर कर सकती है हमारी किडनी it पे? creates a lot of problem on your digestion जी। system कि किडनी पे like असर होता है कि it becomes too much of a difficulty to digest and everything। now protein जैसे अमीनो एसिड्स में break down होता है, basically that is required only for your muscle building कि आपको बॉडी अपनी टोन करनी है, how you're having it, आपके hair, skin, everything it depends on that। plus proteins में अमीनो एसिड certain also have antioxidants that is required for your skin, hair, your body, everything। डॉक्टर अभी आपने बोला, हमने बात कर ली कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रॉपर प्रोटीन इनटेक के बारे में एंड फैट इनटेक के बारे में। नाउ इट कम्स कि व्हाट काइंड ऑफ डाइट्स शुड बी फॉलो, मतलब पोर्शन साइज क्या होना चाहिए, किस समय खाना खाना चाहिए, कितना खाना खाना चाहिए? Now, if you see breakfast से लेके dinner तक, जी। first thing is breakfast, which has to be like a very heavy breakfast। तभी आप at least 2 toast or something, but always remember कि carbohydrates also form sugar in your body, that is your fat content जी। बढ़ाते हैं। Now, जब भी आप carbohydrate choose करते हो तभी आपको इतना भी choose करना चाहिए कि whole wheat है, whole cereals है, जी। that ways, so that they don't form sugar in your body, which were get converted into fat। ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक एटलीस्ट हैव एवरी लाइक स्मॉल मील्स एवरी 2 hours। जैसे कि ब्रेकफास्ट में सपोज आपने लिया एक सैंडविच लिया विथ योर टी और कॉफ़ी, देन आफ्टर 2 hours मे बी अ फ्रूट और समथिंग, देन अगेन आफ्टर 2 hours मे बी योर लंच आप ले रहे हो, तभी लंच इज ऑल्सो लाइक रोटी सब्जी, दैट इज अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स कि रोटी सब्जी दाल थोड़ा सा राइस, सैलड्स इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, सैलेड्स स्पेशली इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। या एंड बट प्लीज सैलेड्स में व्हाट नीड टू बी कंज्यूम्ड? salads basically your cucumber hai, tomatoes hai, little beetroot, little lettuce, जी। all these leafy vegetables, little bit, that kind of stuff। That kind of stuff need to be included daily? Yes, daily। Okay. Because women especially, they suffer from water retention। जी। That helps to keep in check your salads, your basically raw vegetables and everything, water content fruits and vegetables, that is like your lettuce में जो होता है, your green leafy vegetables, your tomatoes, everything। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी बैलेंस डाइट को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होती हैं? देन जब मैं आपसे डाइट के बारे में बात करी थी, दैट इज वाज आफ्टर लंच के आपने 2 hours बाद बोल दिया, देन अगेन आफ्टर 2 hours मे बी दैट इज इवनिंग टाइम, दैट इज सबसे ज़्यादा बेसिकली सबको जो टाइम पे भूख लगती है, दैट इज व्हेन पीपल कैन नॉट कंट्रोल देयर हंगर, जी। दैट्स व्हेन अगर वे वापस सैंडविच विद अराउंड टी और कॉफ़ी, दैट इज व्हेन यू कैन हैव दैट। जी। Then again after 2 hours when it's your dinner time, now dinner always has to be little less। try and incorporate थोड़ा fibrous, that is like थोड़ा ज्वार का रोटी with जी। सब्जी हुआ, या something like दलिया खिचड़ी or something like that, along with soup, salad, that is what you can incorporate। ओके, तो हमारा जो डिनर होना चाहिए वो काफ़ी लाइट होना चाहिए, तो ये जस्ट नोट कीजिए आप कि डिनर शुड बी द लाइटेस्ट। ये तो बात हो गई हमारे पूरे डाइट रूटीन की कि सुबह से लेकर रात तक आपको क्या खाना चाहिए और किस तरीके के पोर्शन साइज हमें मेंटेन करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कैलोरी इनटेक के बारे में कि आपको बस इतनी ही कैलोरीज खानी है। सो हाउ वी कम टू नो अबाउट द कैलोरी इनटेक ऑफ अ पर्सन? That depends, आपके BMI पर भी डिपेंड होता है। When you What calculate is BMI? If just you can clarify for us, you know. that is basal metabolic index। जी। Now that is calculated with your weight and height। Okay। Let's suppose if you take your height is 5'2", suppose जी। that is like 158 centimeters। Yes। उसको आप 1.58 into 1.58 करो। जी। Then suppose if your weight is around 55 kg, जी। suppose, so 55 upon like 1.58 into 1.58, whatever answer you get, that is basically your BMI। Now Okay। BMI is divided in such a way that is if it is around 15 to 19, that is जी। when you're underweight। 19 to 25 it's like an average normal person का जो होता है। Above 25 is basically termed as overweight, and above 30 and 40 it is basically severely Severely obese, that is when you have to keep in check with your diet। ओके, तो आपको हर एक इंसान को अपना BMI लेवल्स चेक करके रखने चाहिए ताकि वो डिसाइड कर सके कि किस तरीके का कैलोरी इनटेक उस बंदे को लेना चाहिए। राइट।
ओके तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमारी एक्सपर्ट ने बताया कि आपको BMI लेवल्स को चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आई थिंक आप ये BMI कैलकुलेशन को एक बार फिर से देख लें। BMI चार्ट से पता चलता है हमारे बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। अगर हमारा वजन 55 किलोग्राम और कद 155 सेंटीमीटर है तो हमारा BMI होगा 22.9 और ये नॉर्मल वेट कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। अगर हमारा BMI 18.5 से कम है तो ये अंडर वेट कैटेगरी में आएगा। अगर हमारा BMI 18.5 से 24.9 के बीच में है तो ये नॉर्मल वेट कैटेगरी में आएगा। अगर हमारा BMI 25 और 29.9 के बीच है तो ये ओवरवेट कैटेगरी में आएगा। और यदि आपका BMI 30 या उससे ऊपर हो तो ये ओबेसिटी कैटेगरी में आएगा। ये तो आपने बता दिया, BMI कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है और आप घर बैठे जान सकते हैं कि आपको कैसी कैलोरी इनटेक करनी चाहिए। फिर भी ऑन एवरेज अगर हम देखें इंडियन मैन और इंडियन वुमेन के बारे में, तो व्हाट शुड बी द कैलोरी इनटेक? Average man 2400 calories जी। and women around 1800 to 2000 calories. That is regular, जब आप weight loss नहीं कर रहे हो या Okay. weight gain नहीं कर रहे हो। Okay. That is normal average required कि आपके energy levels in check रहे, आपके vitamins, आपके minerals all are in check. ओके फाइन, तो यू सेड दैट कि अगर एवरेज मैन और एक वुमेन है तो उन लोगों को 2400 और 1800 कैलोरीज डेली रिक्वायरमेंट रहती है। नाउ हाउ डू यू बैलेंस आउट दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट? क्या ऐसे फूड कैटेगरीज हैं जिनसे हमें बैलेंस आउट करना चाहिए? Breakfast, like the main thing that जी। is होता है at least around 400 to 500 calories you जी। have. Lunch, I'm just talking about three things. That Yeah, is your three breakfast, things, yes. lunch and dinner. Then lunch comes up to around 300 to 400 again. And again dinner is 300 to 400. Rest is बीच में जब आप fruits लेते हो, again if you're taking sandwiches or maybe you're taking your caffeine intake, whatever, उसके हिसाब से calorie count होता है. ओके नाउ यूजुअली सोचा जाता है जो पानी है उसमें कोई कैलोरीज नहीं है, मतलब वी ऑल थिंक दैट वे कि पानी जो है उसमें बिल्कुल कैलोरीज नहीं होती। Yes, it is zero calorie. या सो ऐसी और कौन सी चीज़ है जिनमें हमें कैलोरी इनटेक इज ऑलवेज मिनिमल? There is soya, that is your protein. जी। Then there is whatever juices आप लेते हो उसमें काफ़ी कम कैलोरीज होती है, but that depends कि आप उसमें शुगर डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो. If we just count on कि 1 tablespoon of sugar, what kind of calorie it contains? Around 60 calories. Around 60 calories. But 60 calories, but that also gets converted into sugar. That is जी। again fat coming in your body. Yeah. Now sugar is also required for your body, for your energy levels, your glucose level. But it has to be taken in consideration. That is, अगर आप morning में एक कप चाय ले रहे हो, तो just have like just a teaspoon of it. तो आई विश कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं कि दूध दिन में कितने बार लेना चाहिए और कितना ml या कितना क्वांटिटी उसका होना चाहिए? Around 250 ml. You can just divide it. अगर आपको 2 बार लेने की आदत है, that is morning में और night में, so you can just divide it 250 ml by 125 and 120, like small cups में. Okay. Do not have it exceed that ज़्यादा. उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि कई लोग हैं वो एक बड़ा सा ग्लास जो होता है वो दूध का ले रहे हैं, बड़ा सा ग्लास लस्सी का ले रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। Not at all. नॉट एट ऑल गुड फॉर Lassi, हेल्थ। dahi, that is again different. Now there are different forms of milk, जी, again dairy जी। products. Taken in normal quantities, it's okay. No Okay. problem with that. Lassi भी आप ले रहे हो, छाछ ले रहे हो, that is all okay. But if you exceed that, अगर 3-4 glasses ले रहे हो दिन में, then it's a problem. ऐसे it's not a problem. ओके, आई थिंक आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज हमें दी है, एक जनरल डाइट फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए हमारे पूरे दिन में। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट रुबैना। Thank you so much. तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से डाइट आपके डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डाइट इज़ व्हाट यू आर। सो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी डाइट को प्रॉपर मेंटेन कीजिए और फॉलो कीजिए आज की जितनी भी हमने आपको टिप्स दी हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और सवाल है न्यूट्रिशन और डाइट से रिलेटेड, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। आप हमें फोन भी कर सकते हैं 022-669-10096। हमारा ईमेल है mail@careworldtv.com। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। दोस्तों, अब आपको मिल सकती है डेली डाइट टिप्स अपने मोबाइल फ़ोन पर। बस आपको SMS करना है CLUM और भेज देना है 57333 पर। फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है आपको कहने का गुड बाय। हम मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। टिल देन ऑलवेज रिमेंबर, हेल्दी फूड मीन्स हेल्दी यू।